फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सैलरी अर्न करने वाले लोगों के कुछ प्रैक्टिकल टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का टैक्स बचाने में। तो सबसे पहला ऑप्शन है ATC। यूज़ ATC। इसमें 1,50,000 तक की हमारे को सेविंग होती है, मतलब हमारे को डिडक्शन मिलती है। सबसे पहला है ELSS यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी लिंक सेविंग स्कीम। दूसरा है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तीसरा है LIC प्रीमियम। चौथा है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, होम लोन एंड चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। पाँचवा सुकन्या समृद्धि योजना। अगर इन किसी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन मतलब सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर 1,50,000 तक की छूट मिलती है। दूसरा ऑप्शन है ATD हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि सेल्फ और फैमिली के लिए अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस कराने चाहते हैं तो हमारे को 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। और हम अगर अपने सीनियर सिटीजन यानी पेरेंट्स का भी कराते हैं, पेरेंट्स का मतलब कि इंश्योरेंस करवाते हैं तो 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये की छूट है और सेल्फ और फैमिली के लिए करवाते हैं तो 25,000 रुपये तक की छूट है। HR यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, उसमें जो भी लोअर होता है उसमें से हमारे को HRA की छूट मिलती है। तो सबसे पहला है एक्चुअल HRA जो हमें HRA रिसीव हुआ है यानी कंपनी से जो हमें HRA रिसीव होता है वो। दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ द सैलरी यानी 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटीज़ के लिए और 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए। रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इन कैलकुलेशन पर जो भी सबसे कम अमाउंट आएगा उसकी हमें HRA में डिडक्शन हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। एवरी सैलरी पर्सन को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 रुपये मिलेगी। इसके लिए कोई प्रूफ अगर देने की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपये की छूट विदाउट प्रूफ हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। फिर हमें मिलेगी AT-TTA और TTB की डिडक्शन सेविंग इंटरेस्ट। यह जो हमारे को डिडक्शन मिलती है वो सेविंग इंटरेस्ट यानी FD से इंटरेस्ट मिला है या फिर हमने कोई सेविंग बैंक में हमारा पैसा जमा करा है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर हमारे को करंट टर्म डिपॉजिट है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें AT-TTA के अंतर्गत छूट मिलती है। इसके अंतर्गत जो छूट मिलती है वो हमें अगर हमने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा कराते हैं हम तो उसकी छूट मिलती है। तो इसके लिए भी AT-TTA छूट मिलती है नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 10,000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट की। और TTB जो सीनियर सिटीजन की उसको 50,000 रुपये की छूट मिलती है यानी कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनको 10,000 रुपये की छूट मिलेगी, जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। NPS यानी नेशनल प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत एडिशनल 50,000 की छूट हमारे को मिलती है। यह डिडक्शन हमारे को मिलती है AT-CCD 1B के अंतर्गत। यह ऑप्शन लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए और रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो NPS में पैसा जमा कराना चाहिए और हमें एडिशनल 50,000 रुपये की छूट जरूर लेनी चाहिए। LT लीव ट्रेवलिंग अलाउंस। इसकी जो छूट मिलती है वह कंपनी देती है हमारे को ट्रैवलिंग्स के लिए पैसा, तो मतलब अलाउंस देती है। तो 4 ईयर में 2 बार हम जाते हैं तो उसकी हमारे को छूट मिलती है। इसमें केवल डोमेस्टिक ट्रैवल्स ही इंक्लूड है, उसमें भी होटल और फूड का खर्चा इंक्लूड नहीं है, केवल ट्रैवलिंग का खर्चा इंक्लूड है। तो डोमेस्टिक ट्रैवल इंक्लूड होते हैं। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट अगर अपन बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर लोन लेते हैं कोई भी पढ़ाई करने के हिसाब से तो हमारे को उसके इंटरेस्ट की छूट मिलती है, वो भी अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर रिटर्न भर रहे हैं और आप अगर पुरानी टैक्स सीजन आप कौन से टैक्स सीजन ऑप्ट करते हैं, पुरानी या ओल्ड। अगर आप ओल्ड सीजन ऑप्ट कर रहे हैं और आप डिडक्शन लेना चाहते हैं और ओल्ड सीजन तो आपको ओल्ड टैक्स सीजन लेना होगा। तो आपके लिए बेटर है कि आप ओल्ड टैक्स सीजन लें और डिडक्शन क्लेम करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करें और आपने कौन सी डिडक्शन ली है इस बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही टैक्स सेविंग वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।